जब सारे लोगों का बयान आ गया तो जीतन राम मांझी साहब पीछे कैसे रहते। जीतन राम मांझी साहब ने नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री का समर्थन किया है और कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने से बेहतर है कि हम बच्चियों को शिक्षित करें। और इसके एवज में उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह कहा है कि हम सब देख सकते हैं कि साक्षरता अगर लड़कियों में बढ़ रहा है तो वहां पर प्रजनन दर घट रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी के मद्देनजर बिहार में भी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। पहले उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने यह कहा कि सिर्फ लड़कियों को साक्षर करने से यह प्रजनन दर कम नहीं होगा। उसके बाद रेणु देवी ने यह कह दिया है, अभी फिलहाल की रिपोर्ट यह है कि लड़के और लड़कियों दोनों को साक्षर करने की जरूरत है और इससे प्रजनन दर कम होगा। और इसके बाद अभी मांझी साहब का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर वो बिल्कुल सटीक है। कानून बनाने के बजाय हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करें और लड़कियों को साक्षर करें, जिसके चलते प्रजनन दर बिहार में घटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रजनन दर बिहार में घट भी रहा है क्योंकि लड़कियों को हमने साक्षर किया है। आपको बताते चले कि जब से उत्तर प्रदेश में ये बात कही जा रही है कि अब कानून आएगा, तब से पूरे भारत में इस बात की चर्चा हो रही है कि कोई ना कोई कानून बनना चाहिए जिसके चलते जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। हमने कल अपने एक रिपोर्ट में बताया भी था कि जनसंख्या को नियंत्रण करना क्यों जरूरी है। साथ ही आपको ये बताते चले कि जदयू और जो मांझी साहब की पार्टी है वो एक साथ है, लेकिन भाजपा के जो नेता है, भाजपा के जो विधायक हैं या फिर भाजपा की जो विचारधारा है उसके हिसाब से सिर्फ ये साक्षरता जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर सकती है। बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कल कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रित हो जाए तो इसके लिए हमें साक्षर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही कोई लोभ, कोई लालच लोगों को देना चाहिए, कोई सरकारी छूट देनी चाहिए जिसके 2 बच्चे हो। और इसके अलावा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि कानून अगर बन जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना और आसान हो जाएगा और बहुत कायदे और तरीके से लोग जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे। बाकी आपको बताते चले कि पंचायती राज के जो मिनिस्टर हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने कल कहा था कि अगर जनसंख्या को नियंत्रित करना है तो जो पंचायत चुनाव इस बार होने वाले हैं उसमें 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को पंचायत चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाए। जनसंख्या नियंत्रण पर पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है और ये सब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, लेकिन परसों जब जनता दरबार में नीतीश कुमार बैठकर लोगों की फरियाद सुन रहे थे और 3:30 बजे के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया ने उनसे यह सवाल पूछा कि आप क्या सोचते हैं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, तो नीतीश कुमार ने यह साफ साफ कह दिया था कि जनसंख्या को नियंत्रित कानून से नहीं किया जा सकता है, अपितु महिलाओं को साक्षर करने से ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं में अगर जागृति फैलेगी तो हो ना हो जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। आपको बताते चले कि इसके बाद सारे नेताओं का बयान आने लगा। जदयू जो है और जदयू की जो पार्टियां हैं साथ में जो गठबंधन में है वो इस बात पर टिकी हुई है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार ने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा था और जो भाजपा के नेता है, भाजपा पार्टी है, भाजपा के नेता लोग ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना जरूरी है। अगर हम इतिहास में जाए तो भाजपा का यह मुद्दा रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल कैसे भी लाना है और इस लाने से ताकि जब जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो जो कम संसाधन हमारे देश में है उसमें ही हम ज्यादा विकसित हो पाएंगे। और अभी जब उत्तर प्रदेश में यह बात चल रही है कि कानून आ जाएगा, 2 बच्चों से ज्यादा जिसका होगा वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा या सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह भी ऑफर दिया है कि अगर आप नसबंदी करा लेते हैं एक बच्चे पर तो आपको 1 लाख कैश मिल जाएगा, अगर लड़की पे कराते हैं तो 1 लाख मिलेगा, लड़का पे कराते हैं तो 80,000 मिलेगा। इसके अलावा कई वो ऑफर्स उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे हैं जिससे जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्लान बनाया जा रहा है। और इसके बाद से ही बिहार की सियासत में अब ये जनसंख्या शब्द खूब चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नेता अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री हमारे रेणु देवी है जो अभी तक 2 बार अपने बयान से पलट चुकी हैं। पहले उन्होंने नीतीश कुमार के बयान को लेकर कहा कि सिर्फ महिलाओं को नहीं पुरुषों को आप साक्षर करिए क्योंकि जो ससुराल वाले होते हैं वो बेटी की चाहत में जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अभी फिलहाल का अपडेट यह है कि रेणु देवी ने यह कह दिया है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी साक्षर करने की जरूरत है। तो ये सब कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इस पर क्या क्या होगा, इस पर अगर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। फिलहाल की खबर यही है कि अभी जीतन राम मांझी साहब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ आकर वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो जनसंख्या का मॉडल है, जनसंख्या नियंत्रण का जो मॉडल है आप ये कह सकते हैं, वो कारगर है। और वो कारगर इस लिहाज से है कि बिना कानून के जनसंख्या नियंत्रित हो सकता है। अगर हम लोग महिलाओं को साक्षर करें तो ये सब कुछ अपने स्तर पे सही हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है और भाजपा जो है वो इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि वो चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बन जाए और सरकार कुछ लोभ लालच लोगों को दे जिससे जनसंख्या पर हम काबू पा सके। हालांकि ये सच भी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण पाना आज की हमारी जरूरत है,
क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। एक डेटा बता देते हैं अंत में आपको हम दुनिया का जो भूभाग है भारत के पास मात्र उसका 2.4% है, लेकिन अगर हम आबादी में भागीदारी की बात करें तो पूरे विश्व में हमारे 18% लोग सिर्फ भारत के हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। हमें जनसंख्या पर कैसे भी काबू पाना चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार के मॉडल से हो जाए, वो भाजपा के मॉडल से हो जाए, योगी आदित्यनाथ के मॉडल से हो जाए, मॉडल कोई भी हो, जनसंख्या नियंत्रण हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए। आप जनता नेशन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।